हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो जी, यहाँ पे जो एसएससी जीडी की सेकंड शिफ्ट थी आज की 21 फरवरी की, वो कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। और देखिए, एक बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, जो मैंने पहले भी एक बार बताया था, कुछ क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो चुके हैं और यहाँ पे एक बार फिर से जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। सो आपको यही मैं एडवाइस दूंगा कि जितना भी आगे पेपर है, जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ वो ज़रूर देखिएगा, और साथ ही जो साथ में रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताता हूँ वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो कर दीजिएगा, जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर पेपर की शिफ्ट की जो एनालिसिस है और क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं इस चैनल पर। तो देखिए, ये कि यहाँ पे पूछा गया है स्नूकर किससे संबंधित है। देखिए कि यहाँ पे उसने टर्म दे दी थी कि जो स्नूकर टर्म है या वर्ड है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन थे कुछ अलग अलग, उसमें से एक सही आंसर था खेल। एक तरीके का एक खेल है जिसको आपने पता हो देखा होगा, मोस्टली जो है ये फॉरेनर जो है कंट्रीज़ में खेला जाता है, या फिर भारत में भी जो है काफ़ी खेला जाता है इसको। इसमें जो टेबल होती है उस पर गेंद होती है, ठीक है, उनको फिर एक जो है छड़ी से मारा जाता है। इस तरीके से 22 गेंद होती है इसमें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी गेंदें होती है इसके अंदर, 22 गेंद होती है। एक यहाँ पे देखिए, भारत की जो न्याय प्रक्रिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया, वो किस देश से ली गई है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो एक बार शॉर्ट सर्वे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूएसए से क्या क्या लिया गया है भारत में, ये एक देख लेते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन जो राष्ट्रपति की निर्वाचनता है वो, उस पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो भी वहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि प्रक्रिया है, वित्तीय आपात है, ये सारी चीज़ें जो है यूएसए से ली गई है, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटेन से क्या लिया गया है, जो संसाधनात्मक शासन प्रणाली है वो ली गई है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। आयरलैंड से देखिए नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है, और जो यहाँ पे साहित्य कला के क्षेत्र में जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, जो मनोनीत करता है, वो लिए गए हैं, ठीक है। आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध शक्ति विभाजन है वो लिया गया है। उसके बाद में जर्मनी से लिया गया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ हैं वो सारी जर्मनी से ली गई है, ठीक है। देखिए कनाडा से यहाँ पे लिया गया है, संघात्मक जो विशेषताएँ हैं वो ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो ये मैंने फास्टली आपको बता दिया, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वैसे बुक्स में कहीं पे भी मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में एक पूछा गया मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो भाग 3 का अनुच्छेद 12 से और 35 तक है, उनके बीच में इसकी व्याख्या की गई है। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, ठीक है, सॉरी मौलिक अधिकार है, ये थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 तक के बीच में है, और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे, और ये किस में है, भाग 4 के अनुच्छेद 51 में निहित है। ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी दोस्तों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये है मौलिक अधिकार, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमने बात की है मौलिक कर्तव्य की, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस में निहित है, अनुच्छेद 51 के में, और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से और 35 के अंदर है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन भी देख लीजिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जो मौलिक कर्तव्य है इसको, ठीक है। फिर देखिए विद्युत आवेश की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो ये होती है कूलाम। विद्युत आवेश की अगर पूछी जाती है तो कूलाम होती है, और विद्युत धारा की अगर पूछी जाती है तो आपको बताना है मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है।
मेघदूत जो पुस्तक है उसके रचयिता, तो पुस्तक तो मैं बार बार बता ही रहा हूँ, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, चाहे कोई से भी पूछा जा रहा हो, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई। एक यहाँ पे देखिए जो 1526 से और 1707 का जो काल था वो किस नाम से जाना जाता था, तो ये मुग़ल वंशज के नाम से जाना गया था, क्योंकि इसके अंदर जो मुग़ल वंशज के जो शासन थे वो रहे थे। ठीक है, जलाउद्दीन बाबर था इस साल में, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर जहांगीर इसी काल में, फिर शाहजहाँ आ गया, फिर औरंगजेब आ गया। तो ये सारा काल किसका था? मुग़ल वंश का था। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसका कारण से होता है? तो ये होता है दोस्तों लाइकोपीन की वजह से। जो लाइकोपीन है उसी की वजह से टमाटर लाल रंग का होता है। जल का पीएच मान पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पीएच वैल्यू भी मोस्टली पूछी जा रही है हर शिफ्ट में को, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बता देता हूँ। जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, दूध का पीएच मान होता है 6.4 और सिरके का पीएच होता है 3। ठीक है, और यहाँ पे मानव का जो रक्त होता है ब्लड, उसका पीएच होता है 7.4 और नींबू के रस का पीएच होता है 2.4। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ही रिपीट होते हैं मोस्टली एग्जाम में। विश्व शौचालय दिवस अभी करंट का क्वेश्चन है, तो ये 19 नवंबर को मनाया गया था। फिर देखिए यहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 है वो कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों, जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल है वो ब्यूनस आयर्स में हुए थे। अर्जेंटीना का जो शहर है ब्यूनस आयर्स, यहीं पे ये हुए थे। ठीक है, 6 से और 18 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद में देखिए इसमें भारत की स्थिति भी पूछी जा सकती है कि भारत जो है ओलंपिक में कितने पदक जीते, इन्होंने किससे क्या स्थिति रही थी। तो भारत ने इस ग्रीष्मकालीन जो युवा ओलंपिक थे इसमें कुल 13 पदक जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड थे, 9 रजत थे और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, और पदक तालिका में 70वें स्थान पर रहा था भारत। उसके बाद में देखिए आरबीआई की स्थापना पूछी गई, तो ये हुई थी 1 अप्रैल। कॉमन सा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। अभी लेटेस्ट का जो क्वेश्चन यहाँ से करंट का बनेगा वो है इसका गवर्नर, जो शक्तिकांत दास बने हैं अभी लेटेस्ट में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मरु महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर में जो लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है मरु महोत्सव। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक, गुजरात, भारत ये दे रखा था और इसका वेन आरेख पूछा गया था, तो सिंपल सा था। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में देखिए वर्षा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो बरसात होता है, बारिश होता है, वृष्टि में है, ये सारे इसके पर्यायवाची है। वस्त्र का पर्यायवाची आप सभी को पता होगा, कपड़े वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम वर्ड दे रखा था, इसका शुद्धिकरण पूछा, वर्तनी शुद्धि पूछी थी इसके अंदर। फिर देखिए जो लोकोक्ति है इस तरीके की, ये लोकोक्ति होती है दांत खट्टे करना, तो इसका पूछा गया था। इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से पराजित या परास्त करना। आपने सुना होगा कि दुश्मन को जो है उसने देश जो है दांत खट्टे कर दिए सेनानी दुश्मनों के ऐसे। ठीक है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ नाम बदनाम करना। ठीक है, कर्मठ का विलोम पूछा गया था, तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं आज सेकंड शिफ्ट में। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा वीडियो को और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थर्ड शिफ्ट का वीडियो भी आपको मिलने वाला है और उसी के साथ आपको पूरे दिन की जो शिफ्ट की जो पूरी PDF है वो भी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पूरी जो है जितने भी पेपर हैं आपके अभी तक मैंने प्रोवाइड करवाए हैं उन्हें देखते रहिएगा। अभी की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।